14 नन्हा सा पौधा। लक्ष्मी नारायण लाल उसके लेखक है, लक्ष्मी नारायण लाल। और उसका जन्म सन 1927 में और उसकी मृत्यु सन 1927 में हुई थी। आधुनिक नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी रचनाओं में अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, साबारंग, मोहमंत्र तथा बंदर का खेल आदि उनके प्रसिद्ध नाटक है। छोटी चंपा, बड़ी चंपा, बया का हौसला। एकांकी में लक्ष्मी नारायण लाल राष्ट्रीय एकता का संदेश हमें देना चाहते हैं। हमारा देश विविधता में एकता का संजोए है। हमारी भाषाएं, वेशभूषा, खान पान अलग अलग है, फिर भी हम सब एक है। इसे मिटाना असंभव है। इस एकांकी के पात्र की हम चर्चा करें तो पात्र में एक पुरुष मुन्ना, मुन्नी, एक स्त्री तथा अन्य 4 लड़के। उस लड़के में अहमद, गोखले, सुब्बा राव, चौधरी। एकांकी है, एकांकी का मतलब यह नाट्य है, एक अंक का। उसमें मंच है, मंच बिल्कुल सुना है। बाहर से एक स्त्री आती है, किनारे नन्हा सा एक पौधा उगा देखकर रुक जाती है, उसे देखती है, फिर उसे उखाड़कर फेंक देना चाहती है पर संभव नहीं है। फिर पुकारती है। स्त्री बोलती है, अरे सुनते हो जी, देखो तो यहाँ किसने क्या कर दिया, हमारी जमीन का सत्यानाश, किसने की यह बदमाशी। यह स्त्री बोलती है, किसने की यह बदमाशी। पुरुष भीतर से निकलता है, स्त्री, देखो यहाँ पेड़ लगा दिया किसी ने। स्त्री अपने पति को कहती है कि देखो यहाँ किसी ने पेड़ लगा दिया। पुरुष, अरे बच्चों ने खेल किया होगा, इतना नन्हा सा पौधा तो है, इसमें क्या बात है, बच्चे खेलते होंगे, खेल किया होगा, इतना नन्हा सा पौधा तो है, इसमें क्या बात है। स्त्री, नहीं नहीं, उखाड़ कर फेंक दो, बेवजह बखेड़ा करेंगे लोग, तुम उससे उखाड़ कर फेंक दो, लोग बखेड़ा करेंगे, अपने बच्चे भी तो यही खेलते हैं। पुरुष कहता है कि अपने बच्चे भी जो है वो यही तो खेलते हैं, तो इसमें क्या बखेड़ा होगा। स्त्री, सारी भाषा और संस्कार चौपट हो रहे हैं, सारी भाषा और संस्कार चौपट हो रहे हैं हमारे बच्चों के। हमारे बच्चों में जो संस्कार थे वो संस्कार सभी चौपट हो चुके हैं। एक इल्ल दुल्ल दूसरे, अब उखाड़ कर फेंक दो ना, उसे फेंक दो, तुम उखाड़ कर फेंक दो, मैं कहती हूं ने, तुम उसे उखाड़ कर फेंक दो। पुरुष पौधे को उखाड़ कर फेंक देने की कोशिश करता है। पुरुष उस पौधे को उखाड़ कर फेंक देने की कोशिश करता है। पुरुष, अरे यह तो उखड़ता ही नहीं, यह है क्या चीज। पेज नंबर 71। अरे यह तो उखड़ता ही नहीं, यह है क्या चीज, यह पौधा तो उखड़ता ही नहीं है, क्या चीज है ये। तब स्त्री कहती है, यही तो कहती थी, उन्हीं लड़कों की करामत है, यह उन्हीं लड़कों की करामत है, मैं यही कहना चाहती थी। पुरुष सहसा, ओ रहा बंगाली छोकरा, सबसे ज्यादा बदमाश, ओ चौधरी, ओ मोनी चौधरी। ओ बदमाश लड़के को देखते हैं, बच्चे खेलते हैं, उसमें एक बंगाली छोकरा था, वह सबसे ज्यादा बदमाश था।
वह उसे पुकारता है, उसे बूम मारता है और चौधरी, ओ मोनी चौधरी, तब चौधरी आता है। चौधरी नमस्कार पुरुष, यहाँ यह किसने लगा दिया? यहाँ क्या रे चौधरी कहते हैं, हमने ही लगाया है। हम सब पांच खेल कर रहा था, यह जमीन के भीतर से अपने आप निकल आया। हमने ही उस पौधे को लगाया है, हम खेल रहे थे, तब यह जमीन से निकल आया, अपने आप निकल आया। स्त्री, अब संभालो और खेलने दो दुनिया के सारे उल जलूल लड़कों को अपनी अहाते में। पुरुष, क्यों रे, जमीन से अपने आप कैसे निकल आया? ये जमीन से अपने आप कैसे निकल आता है? हाँ निकलता तो है, पर वह तुम लोगों ने लगाया है, अपने हाथों से लगाया। इस पौधे के बारे में हम सब ने मिलकर एक स्वप्न देखा था। चौधरी बोलता है, चौधरी नाम का जो लड़का था वह बोलता है कि हमने इस पौधे के बारे में एक स्वप्न देखा है। स्त्री डर जाती है, हाय राम, तो सबने मिलकर साजिश की है हमारी जमीन हड़प की। आज सबने मिलकर साजिश की है। अभी आपने पौधा लगा दिया, कल वो वृक्ष बन जाएगा, बड़ा वृक्ष, और तुम कहेंगे तो ये तो हमारी जमीन है, तुम हमारी जमीन हड़प लोगे। नहीं, हंस, हम सब खेलते। चौधरी कहता है, नहीं ऐसे हमारी कोई साजिश नहीं है, हम तो यहाँ खेलना चाहते। खबरदार, अब कोई यहाँ खेला तो लाओ फावड़ा, उसे फावड़ा लाओ, मैं उस पौधे को उखाड़ कर फेंक। स्त्री ऐसा कहती है। चौधरी कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। पुरुष भागता है कि पुरुष गुस्से हो जाता है, स्त्री का जो पति था वो, और वो चौधरी को दौड़ाता है। दौड़ाते हैं, चौधरी भागता है। पुरुष, रुको, मैं एक रस्सी लाता हूँ, तुम रुक जाओ, मैं एक रस्सी लाता हूँ, उसमें बांधकर हम दोनों खींचकर उखाड़ देंगे। पुरुष रस्सी लाता है, पौधे में बांधता है, स्त्री पुरुष मिलकर रस्सी खींचते। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर उस पौधे को उखाड़ना चाहते हैं। रस्सी लाता है, पौधा बांध देता है और रस्सी खींचते हैं। अहमद, गोखले, सुब्बाराव, मुन्ना, मुन्नी, चौधरी मंच के किनारे से दूर हुए आते हुए उन्हें देखकर हंसने लगते। सब बच्चे हंसने लगते हैं उस पुरुष और स्त्री को देखकर। पुरुष, पकड़ लो, घेर लो, उससे पकड़ लो, घेर लो। जाने ना पाई बोलते हैं, जाने कोई भी बच्चा जाता। सुब्बाराव, यह पौधा हमारा है। अहमद, यह हमें छाया देगा। गोखले, हम इसके साथ खेलेंगे। पुरुष, न जाने कैसा पौधा है, वह अपनी तरफ नहीं है, आज हम दोनों मिलकर उखाड़ेंगे। यह पौधा हमारी तरफ नहीं है। बच्चे को पौधे से प्यार है, बड़े लोग नहीं समझते पौधे का महत्व, वृक्षों का महत्व नहीं समझते, वह उसे उखेड़ कर फेंक देना चाहता है, किंतु बच्चे समझते हैं। वो कहते, यह हमें छाया देगा, यह हमारा पौधा है, हम उसके नीचे खेलेंगे, हम उसके साथ खेलेंगे। बच्चे में प्रेम है, वृक्ष प्रेम है, किंतु बड़े में नहीं है, यह हमें यह समझना। वृक्ष प्रेम का संदेश यहाँ दिया गया है, पर्यावरण प्रेम का संदेश दिया गया है। आज हम दोनों मिलकर उखाड़ेंगे, दोनों उखाड़ने के प्रयत्न में गिर गिर पड़ते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों गिर पड़ते हैं, रस्सी खींचते हैं, पौधा नहीं उखड़ता और दोनों गिर पड़ते हैं। भीतर से मुन्ना और मुन्नी हंसने लगते। मुन्ना और मुन्नी दोनों हंसने लगते हैं। तो यहाँ यह समझना चाहता है, हमें समझना है कि हमारे लिए पर्यावरण कितना जरूरी है, वृक्ष बचाना कितना जरूरी हो गया है। वो बच्चे समझते, किंतु हम बुजुर्ग लोग यह नहीं समझते। वह पुरुष और स्त्री जो थी, पुरुष और स्त्री नहीं समझ पाती कि इस वृक्षों का क्या महत्व है, पर्यावरण क्या क्या महत्व है, किंतु यह बच्चे लोग समझ गए। बच्चे लोग समझ गए कि यह हमें छाव देगा, हम उसके नीचे खेलेंगे,
हम उसके साथ खेलेंगे। स्त्री, यह क्या तमाशा है। पेज नंबर 73। दोनों गिर पड़ते हैं, पुरुष और स्त्री मुन्ना मुन्नी अंदर से हंसने लगते हैं। स्त्री गुस्से हो जाती है, कहते हैं यह क्या तमाशा है। पुरुष, यह कैसा पौधा है। स्त्री, किसने लगाया यहाँ। पुरुष बोलते क्यों नहीं। वह अपने बच्चों को अब प्रश्न पूछने लगते हैं कि किसने लगाया, पूछे जवाब तो दो। मुन्ना, हमने लगाया है पिताजी। स्त्री, हमने मानी। मुन्नी, अब्दुल, अहमद, गोखले, सुब्बाराव, चौधरी और हम। पुरुष, तुम्हें पता है यह हमारी जमीन है, इसके मालिक हम हैं। अहमद, गोखले, सुब्बाराव और चौधरी के माँ बाप किसी दिन कह सकते हैं कि यह उनका पेड़ है, इसलिए यह जमीन होगा कि किसी दिन अहमद, गोखले, सुब्बाराव और चौधरी के माँ बाप किसी दिन कह सकते हैं कि यह पेड़ उनका है, इसलिए यह जमीन भी उसकी। मुन्ना, नहीं नहीं, हमने खेल किया है, ऐसा कुछ भी नहीं। यह खेल है, ऐसा कुछ भी नहीं। मुन्नी, कल हम सब ने एक पेड़ का खेल खेला था। पेड़ पेड़ भाई भाई। मुन्ना, पेड़ पर बैठा तोता भाई। कविता गाने लगते हैं बच्चे। कल हमने एक पेड़ का खेल खेला था। पेड़ पेड़ भाई भाई। सब पेड़ सब वृक्ष हमारे भाई है। पेड़ पर बैठा तोता भाई। मुन्ना बोलता है पेड़ पर तोता भाई। मुन्नी, तोता भाई आम गिराओ, हम और तुम ही खाई। तोता भाई, आम गिराओ, हम और तुम ही खाई। पेड़ पर बैठा तोता भाई। मुन्ना और मुन्नी कविता गाने लगते हैं पेड़ की। दोनों साथ साथ गाने लगते, झूठ मूठ के दुल्हन लाओ, पेड़ तले बैठाई। दोनों प्रसन्नता से गाते हुए दौड़ने लगते हैं। कितना आनंद उत्साह है बच्चे में एक पेड़ के प्रति, कितना आकर्षण है, कितना प्रेम लगाव है। हमें बच्चे से सीखना चाहिए, आज हम यह नहीं समझ रहे। माता पिता उन्हें चुप करने पकड़ लेने के लिए दौड़ते हैं। यह दोनों भाग निकलते हैं। मुन्ना और मुन्नी दोनों भाग निकलते हैं। पुरुष, ठीक है जाने दो, ठीक है जाने दो, बच्चों ने खेल किया है। थक गया पुरुष, कहते ठीक है जाने दो, बच्चों ने खेल किया है। याद है तुम्हें सुब्बाराव ने एक दिन यहाँ समुद्र बनाया था और उसके तट पर वह मंदिर जिसका नाम रखा था मोनाक्षी टेम्पल। वह बच्चे यहाँ तरह तरह के खेल खेले हैं। एक दिन ऐसा भी था कि सुब्बाराव ने एक दिन यहाँ समुद्र बनाया था और उसका नाम रखा था उसने मोनाक्षी टेम्पल। मोनाक्षी टेम्पल उस समुद्र का नाम रखा था। आगे, स्त्री, बस बस रहने दो अपनी, तुम अपने रहने दो, बस बस रहने दो अपनी। गोखले ने वहां गणेश की तस्वीर खींची थी, उसी दिन मुझे बुरा लगा था। कौन मुंह लगाने जाए गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन और बंगालियों से। यह ऐसी बस्ती थी, वहां सब तरह के लोग रहते थे। वहां सब तरह के लोग रहते थे, ऐसी बस्ती थी। बंगाली रहते थे, मराठी लोग रहते थे, गुजराती लोग रहते थे, ऐसी बस्ती थी। तरह तरह के लोग और तरह तरह के बच्चे यहाँ रहते थे, साथ साथ खेलते थे। तो यहाँ क्या संदेश दिया है, राष्ट्रीय एकता का संदेश। हमारा देश ऐसा है, विविधता में एकता है। हम सभी जगह देखते हैं तो हमारे देश में विविध भाषा है, विविध पोशाकें है, विविध वेशभूषा है, खान पान भी अलग अलग है, फिर भी हम सब एक है। तो एकता का संदेश है, राष्ट्रीय एकता का संदेश है और इसे मिटाना असंभव है। आगे,
सुब्बाराव ने यहाँ एक दिन समुद्र बनाया था और मोनाक्षी टेम्पल उसका नाम रखा था। स्त्री बोलते हैं बस बस रहने दो अपने। गोखलो ने यहाँ गणेश की तस्वीर खींची थी। उसी दिन मुझे बुरा लगा था। कौन मुंह लगाने जाए इन गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन और बंगालियों से। पुरुष, अच्छा बस माली से कहकर हमें खत्म करा देंगे। हम माली से कहकर उसे खत्म करा देंगे। स्त्री, अरे यह तो बढ़ रहा है। और आश्चर्य के साथ देखा तो यह पेड़ बढ़ रहा था। नन्हा सा पौधा था, बढ़ रहा था। पुरुष, अरे सचमुच बढ़ रहा है। यह किसका पौधा है? मुन्ना, ओ मुन्नी, यह तो सचमुच बढ़ रहा। स्त्री, पता नहीं कहाँ गए दोनों बच्चे। दोनों बच्चे बाहर निकल गए थे और सारे बच्चे गा गा कर शुरू करते हैं, पेड़ पेड़ भाई भाई, हम सब उसके भाई। पेड़ पे बैठा तोता भाई आम गिराओ, हम और तुम ही खाए। तो यह जो कविता है, बच्चों के माध्यम से हम बड़ों को समझना चाहिए, वृक्ष का, पर्यावरण का महत्व समझना चाहिए। और पेड़ पौधे को माध्यम बनाते हुए यहाँ कवि ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने राष्ट्रीय एकता का संदेश देने की कोशिश की। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, तरह तरह के लोग यहाँ रहते हैं। हमारी भाषाएं अलग अलग है, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान सब अलग अलग है। फिर भी हम सब एक है, हम सब भारतीय है और उसे मिटाना असंभव है। यही बात लक्ष्मी नारायण लाल इस एकांकी के माध्यम से हमें देना चाहते हैं। आगे, स्त्री यही तो कहती थी उन्हीं लड़कों की करामत है। पुरुष, सहसा ओ रहा बंगाली छोकरा, वह ऐसी बस्ती थी जहां सभी लोग साथ साथ रहते थे और सभी बच्चे आपस में मिलकर खेलते थे। सभी बच्चे थे। भी रहा बंगाली छोकरा सबसे ज्यादा बदमाश। हम बड़ों में भेदभाव है किंतु बच्चे तो एक ही है। कोई भी प्रांत का हो, गुजराती छोरा हो, बंगाली हो, मराठी हो, सब आपस में साथ साथ खेलते हैं। किंतु हम बड़े लोग नहीं समझ पाते। सबसे ज्यादा बदमाश ओ चौधरी, ओ मोनी चौधरी। चौधरी आता है। चौधरी, नमस्कार। चौधरी नमस्कार करता है। पुरुष, क्या नमस्कार, यहाँ यह पौधा किसने लगाया? क्या तू नमस्कार की बात करता है? यह पौधा किसने लगाया? चौधरी, हमने ही लगाया है। हम सब पांच खेल कर रहा था, यह जमीन के भीतर से अपने आप निकल आया। स्त्री, अब संभालो और खेलने दो दुनिया के सारे उल जलूल लड़कों को अपने अहाते में। क्यों रे, जमीन से अपने आप कैसे निकल आया? झूठ बोलता है, यह पौधा अपने आप कैसे निकलता है? अरे पौधा जमीन के भीतर से नहीं निकलता चौधरी। पुरुष, हाँ निकलता तो है, पर वह तुम लोगों ने लगाया है अपने हाथों से। हम क्या नहीं समझ पाते? यह पौधा तुमने ही लगाया। चौधरी, इस पौधे के बारे में हम सब ने मिलकर एक स्वप्न देखा था। स्त्री डर जाती, हाय राम, तो सबने मिलकर साजिश की है हमारी जमीन हड़पने की। चौधरी, नहीं नहीं, हम सब खेलते हैं, हमारी ऐसी कोई साजिश नहीं। स्त्री, खबरदार, अब यहाँ कोई नहीं खेलेगा। लाओ फावड़ा, उसे खोद कर फेंक दो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। पुरुष भागता है कि दौड़ाते हैं? चौधरी भागता। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ अपने सारे बच्चे गा गा कर शुरू करते हैं, पेड़ पर भाई भाई, हम सब उसके भाई भाई। पेड़ पे बैठा तोता भाई आम गिराओ और हम सब तुम ही खाए। तो एकता का संदेश इसके माध्यम से कवि हमें देना चाहते हैं, राष्ट्रीय एकता का संदेश।